वक्त दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अनिल यादव जुड़ रहे हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं HCMS एसोसिएशन के। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और डॉक्टर चंद्रमोहन वेदर एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दोनों से ही हम चर्चा करेंगे आखिर ये जो वेदर कंडीशन बनी हुई है क्या है, ये क्यों है ये वेदर कंडीशन, इस पर हम जानकारी लेंगे। और साथ ही डॉक्टर अनिल यादव से भी जानेंगे कि किस तरह से प्रदूषण से अपने आप को बचा सकते हैं वो लोग जो मजबूर हैं इस प्रदूषण के बीच रहने के लिए। डॉक्टर चंद्रमोहन, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। आप वेदर एक्सपर्ट हैं, बड़ी असमंजस की स्थिति है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप ये असमंजस दूर करिए। अचानक से पिछले कुछ दिनों से ये जो जबरदस्त धुंध देखने को मिल रही है, कोई समझ नहीं पा रहा है क्या है ये कोहरा है जो सर्दियों में आम बात है, या फिर ये प्रदूषण है जो कि बहुत ही खतरनाक है। जी जी बिल्कुल। देखिए, पिछले काफी दिनों से अगर हम बात करें अक्टूबर की, तो मौसम में बदलाव, हल्का मौसम में बदलाव आया था। परंतु अभी अक्टूबर और नवंबर के पहले पखवाड़े में गर्मी का एहसास हो रहा था, जबकि सर्दी शुरू हो गई थी। परंतु जैसे ही 10 तारीख को एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय हुआ, तो उससे एक कमजोर चक्रवाती सर्कुलेशन पंजाब पर बना, तो जिसकी वजह से पूरे इलाके में नमी की मात्रा बढ़ गई। इससे पहले त्योहारी जो सीजन था दिवाली वाला, उसमें लगातार आतिशबाजी, साथ में पटाखे चलाने की प्रक्रिया और इन्हीं की आड़ में पराली जलाने की प्रक्रिया पाकिस्तान में, पंजाब में और हरियाणा, NCR, दिल्ली में बढ़ी पटाखों की आड़ में। जबकि इन चीजों पर बिल्कुल प्रतिबंध है सरकार की तरफ से, परंतु फिर भी लोगों ने आतिशबाजी की, तो उसकी वजह से जो हमारे यहाँ हवाओं की में जहर घुल गया था, तरह तरह का जो प्रदूषण था वो शामिल हो गया था। और साथ में जब नमी आई तो कोहरा बना। कोहरे के साथ जब डस्ट पार्टिकुलर और इस प्रकार की जो जहरीली गैसें जब मिल गई, तो कोहरा जो था यानी फोग जो था वो स्मोक का रूप धारण कर लिया। अब हम देखते हैं पिछले 4-5 दिनों से लगातार पूरे हरियाणा, NCR, दिल्ली, बल्कि मैं ये कहता हूं कि पूरे जो मैदानी जो राज्य हैं, जिसमें पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, NCR, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि बिहार तक, ये जो स्मोग, जो कोहरे की जो सफेद चादर, यानी इसको हम शुद्ध हिंदी में बोलें तो धूम कोहरा बोलते हैं इसको, कोहरा जमा जो स्मोग, तो दोनों चीजों से मिलने से ये स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो गई। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, साथ में जो चर्म रोग, साथ में आंखों के रोग, बाल के रोग, इस प्रकार के जो रोगी हैं उनकी तादाद हॉस्पिटल में अगर हम देखते हैं तो उनकी लंबी कतारें लग गई। तो ये जो स्थिति है, जैसे शीत ऋतु स्टार्ट होती है और जब क्योंकि अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहे हैं, परंतु कमजोर श्रेणी के हैं, अगर ये मध्यम श्रेणी के हो, बारिश हो जाए तो इस समस्या से निजात मिल सकता है। नहीं डॉक्टर चंद्रमोहन, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, ये जो अभी पिछले 4-5 दिन का आपने जिक्र किया, क्योंकि सर्दी अभी भी उस तरह से नहीं आई है जिस तरह से आनी चाहिए थी, लेकिन ये जो धुंध है ये बहुत जबरदस्त तरीके से इसका अटैक देखने को मिल रहा है। तो अभी जो धुंध हम लोग देख रहे हैं पिछले 4-5 दिन से, इसमें प्रदूषण की मात्रा कितनी है, प्रदूषण का लेवल कितना है और कोहरा कितना है? और जो धुंध है इसमें 10 पार्टिकुलर और जो जहरीली गैसें मिल गई, तो ये जो फोग यानी धुंध है, इसने स्मोग का रूप धारण कर लिया है। तो जो अब अगर हम देखते हैं तो ये रात्रि से ही स्टार्ट हो जाती है, पंजाब साइड से शुरू होता है, फिर इसके बाद हरियाणा और धीरे धीरे दिल्ली, NCR। आज थोड़ी सी इसमें कमी देखने को मिली क्योंकि एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते हैं तो पछुआ हवा चलती है, तो पछुआ हवाओं ने इस परत को थोड़ा सा कम कर दिया है, परंतु आने वाले दिनों में इस प्रकार की गतिविधियां और देखने को मिलेंगी। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ डॉक्टर चंद्रमोहन, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच डॉक्टर अनिल यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका सूर्या समाचार पर। लगातार जो अभी वेदर कंडीशंस बनी हुई हैं बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि
अब विजिबिलिटी प्रभावित हो रही है वो एक अलग बात है। आप सुबह उठते हैं, आपको दूर का दिखता नहीं है, आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, रास्ते में दिक्कत होती है, लेकिन उससे ज्यादा दिक्कत की बात यह है जब आप सांस लेते हैं, हवा में सांस लेना मजबूरी है, जब आप सांस लेते हैं तो आपको बहुत भारीपन लगता है, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने ऑक्सीजन इनहेल की है, ऐसा लगता है आप कुछ जहर इनहेल कर रहे हैं, आपको घुटन महसूस होती है। तमाम तरह के लक्षण, तमाम तरह की शिकायतें, हर कोई इनसे रोज दो चार हो रहा है। मजबूरी है दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा में रहना, क्योंकि लोगों का काम यहां है, घर यहां है। ये बताइए कि कितना खतरनाक है इस तरह की हवा में सांस लेना और कैसे इस खतरे से बच सकते हैं, बचा जा सकता है। जी, पहले तो अजीता जी बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण और इतने इम्पोर्टेंट जो रेलेवेंट टॉपिक पर मुझे आपके चैनल के माध्यम से जोड़ने के लिए। और मैं दूसरी बात माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में, और साथ में नमस्कार करूँगा आपको भी, और जो मेरे साथी हैं जो डॉक्टर साहब मैं सुन नहीं पाया उनका नाम, तो सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने कहा, डॉक्टर साहब अभी बता भी रहे थे कि प्रदूषण इस समय बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। ये ऐसा मौसम होता है जीता जी, जब प्रदूषण जो क्लाइमेटिक कंडीशन से के कारण मैक्सिमम हो जाता है, उसमें चाहे तो हवा का रुकना हो जाए, साथ में पराली का जलना हो जाए, साथ में जो स्टेगनेंट जो विंड की स्पीड है उसके कारण, और जो सारा पोल्यूशन है वो नीचे आ जाता है। नीचे आने के कारण थोड़ा सा फॉग की अमाउंट रहती है, और साथ में थोड़ा सा ये पोल्यूशन तो स्मॉग बन जाता है। तो पर्टिकुलरली हम ये नहीं कहेंगे कि ये फॉग है, ये स्मॉग होता है, जिसमें कि पोल्यूटेंट्स का बहुत बड़ी क्वांटिटी रहती है जी। एक्सीडेंट्स तो एक मेजर कंसर्न है ही, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर ये हमारे शरीर पर बहुत गंभीर असर डालता है। लोकल मतलब गले में खरांश से लेके लंग्स में जाने तक, उसकी बीमारियों से लेके, सांस की बीमारियों से लेके, गर्भवती महिलाओं में लेके, तो ये जो वायु का प्रदूषण है, जो एयर पोल्यूशन है, वो हमें हर अंग पर असर डालता है। तो इसको हम नकार नहीं सकते। इसके लिए बिल्कुल ये एक चिंता का विषय है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये एक गैस चैम्बर है, हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब करें क्या? जी देखिए जी, हम दो चीजें हैं इसमें, एक तो प्रिवेंशन और एक प्रिकॉशन। ठीक है जी, इसका इलाज नहीं है, इलाज तो ये बीमारी नहीं है, ये तो हमने उत्पन्न की है जी। और ये कोई कीटाणु नहीं है। तो पहले तो हम प्रिवेंशन कैसे करें, तो जैसा कि हम सभी विभिन्न माध्यमों से जानते हैं कि हमें कुछ चीजों को हम नहीं रोक सकते। जो विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। जो जलवायु है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हम जो कचरा है उसको जलाएं नहीं। ये हर आदमी रोक सकता है। हम जनरली क्या करते हैं, हम देखते हैं अपने घर के बाजू में, कॉलोनी में, कहीं पे भी पुराना सूखा कचरा वो जला दिया जाता है, जो कि एक भारी मात्रा में प्रदूषण पैदा करता है। दूसरा, समाज की जो सामूहिक जिम्मेदारी है कि कम से कम हम ऐसे उपकरणों का प्रयोग करें जिनसे कि कार्बन का या पॉल्यूटेंट्स का एमिशन होता है। जैसा कि सरकार और सभी आप लोगों के माध्यम से भी हम सुनते आए हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैक्सिमम यूज होना चाहिए। कोशिश करें कुछ जगह पर साइकिलिंग करनी चाहिए। हमें आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, कोशिश करनी चाहिए, सरकार सब्सिडी भी दे रही है कि उनका उपयोग करना चाहिए। तो ये तो है प्रिवेंशन के कारण है, और तो ये तो है प्रिवेंशन, हम पोल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं। प्रिकॉशन दूसरा है कि ये तो कम्युनिटी करेगी, लेकिन हम एज इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं अपने शरीर को बचाने बताइएगा, समय खत्म हो गया है जी, बस कार्यक्रम का। तो बस मैं बहुत जल्दी से आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि बाहर निकलना मजबूरी है, आप घर में नहीं बैठ सकते, कामकाजी लोग, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? जी देखिए जी, जब हम बाहर निकलें सुबह शाम, एक तो हम घूमना बंद करें। आज 1-2 महीने हमें बाहर घूमने से परहेज करना चाहिए, और खास करके ऐसे लोगों को जो वृद्ध हैं, जो गर्भवती हैं, या जो किसी सांस या हृदय के रोग से पीड़ित हैं, उनको सुबह या शाम को घूमने से बचना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए जब तक कि जरूरी ना हो, काम के सिलसिले में ही बाहर जाएं। क्या दोपहर में भी नहीं घूम सकते डॉक्टर साहब, या समय बदल दें? जी देखिए जी, सुबह शाम क्या दोपहर भी नहीं, अपने घर के बाहर धूप सेकिए, घूमना जरूरी नहीं है इस टाइम पे। जो भी एक्सरसाइज करें अपने घर के अंदर कर लें। बाहर का एनवायरनमेंट है वो ज्यादा पोल्यूटेड है,
घर के एनवायरनमेंट से। ठीक है। दूसरा, यदि हम बाहर जाते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मास्क लगा लें। ठीक जब भी हम रोड पर निकल रहे हैं तो हमें मास्क लगाना चाहिए। हम्म। तीसरी बात, अपने घरों के अंदर हम इंडोर प्लांट्स हैं जो कि एयर प्योरीफायर की तरह काम करते हैं, जो कि सभी आप लोग जानते हैं, जैसे स्नेक प्लांट है, ठीक है, एरिका वो पाम लगाएं है, जी, या बिल्कुल। मनी प्लांट है, वो लगा सकते हैं। तो कुछ जो दूषित जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। और चौथी चीज, जैसे हम सभी को पता है कि जो प्राणवायु हमें देते हैं वृक्ष, जो हमारे पुराने समय से हम जिनको पूजते भी आए हैं, तो हर आदमी कम से कम ज्यादा से एक ज्यादा साल में पेड़ हमें। पौधे लगाएं। डॉक्टर साहब जी माफी चाहूंगी जी क्योंकि समय खत्म हो जी गया है, मैं और समय नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे को डॉक्टर चंद्रमोहन से ये जरूर पूछना था। हर कोई ये जानना चाहता है क्या कोई राहत भरी खबर है डॉक्टर चंद्रमोहन आने वाले दिनों के लिए, या पूरी सर्दी ऐसे ही गुजरेगी? बहुत जल्दी से एक लाइन में बताइएगा। देखिए, अगर हम बात करें राहत की, तो जब तक मौसम का इस स्मॉग पर बड़ा असर पड़ता है, जब तेज गति की पश्चिमी हवाएं चलें तो ये परत हट सकती है। साथ में अगर बारिश की गतिविधियां हों तो भी ये तो परत छट सकता है। से निजात मिल सकती है। तो ये ऐसा नवंबर के महीने में अंत में कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं ठीक तो है। नवंबर दिसंबर में बारिश होती है, परंतु अभी जेट धाराओं की वजह से सभी पश्चिमी विक्षोभ उत्तरायण हो रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से अभी बारिश की गतिविधियां नहीं है। लेकिन तो उम्मीद, अभी आने ठीक वाले है, उम्मीद रखी जा सकती है, उम्मीद पर ही जी, दुनिया कायम है। बहुत अंत शुक्रिया अंत 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 में नवंबर में जी, अंत में जी, उम्मीद नवंबर की एंड जा में थोड़ी सकती सी है। राहत की उम्मीद है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी। चंद्रमोहन और डॉक्टर अनिल यादव, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।